एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं न्यूमरोलॉजी के कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स की, जिसके बारे में अधिकतर बात की ही नहीं जाती, राइट? या फिर वो अभी तक हिडन ही रखे गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो इन न्यूमरोलॉजी। यस, जब हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या न्यूमरोलॉजी इन जनरल बात करते हैं तो 1 to 9 नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? 1 to 9 नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है और वो हम लोग न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं। लेकिन जब किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जीरो आता है तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई जीरो इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट पॉइंट इज कि जीरो ऑल्सो हैज गॉट फ्रीक्वेंसी, जीरो ऑल्सो हैज गॉट वाइब्रेशंस। तो आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका जन्म 10th को हुआ है, 10th ऑफ एनी मंथ, जन फेब व्हाटएवर, और एक कोई व्यक्ति है उसका जन्म 1st ऑफ एनी मंथ हुआ है, तो दोनों का बर्थ नंबर तो एक हुआ, 10th का भी 1 आया और फर्स्ट वाले का भी 1 आया, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्या आएगा? जीरो की वजह से एक डिफरेंस आएगा। जब भी जीरो यूज होता है नंबर में, उस नंबर की में स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ जाता है। जीरो में आप कर्व देख रहे हैं, कर्व जहां पर भी आता है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो इमोशंस को भी वो बढ़ा देता है, इमोशंस के भी वाइब्रेशन देता है। अगर हम जीरो को देखें तो पूरा का पूरा एक सूक्ष्म ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। कभी डिटेल में हम जीरो पर इन डिटेल बात करेंगे और बताएंगे कैसे ये सूक्ष्म ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म को ये इंडिकेट करता है, आध्यात्मिकता को ये इंडिकेट करता है। इट मींस अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में जीरो है तो उसमें आप इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा देखेंगे, उसमें आप स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी ज्यादा देखेंगे। एंड नाउ अब यहां पर एक खास बात और मैं आपको बताता हूं कि जैसे 10th है, राइट? 1 and 0, तो 1 is the beginning and 0 is again reaching the completion. It means कि 10th वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी, वो काम स्टार्ट करेगा और उसको कंप्लीट करने तक एफर्ट्स करता रहेगा। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं है। देखिए, फर्स्ट वाले में इट कैन बी, लेकिन 10 नंबर में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ जीरो विद इट। तो जीरो को हम नथिंग नहीं मानेंगे, जीरो इज समथिंग, जीरो हैज सम वैल्यू। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जीरो को जब हम किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं, 0 + 3 अगर हमने किया तो क्या आ गया? टोटल 3 आ गया। और जीरो को अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? जीरो ही हो गया। इसका मतलब है जीरो अगर किसी के साथ ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है, 0 + 3 = 0। लेकिन अगर हम उसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उसके साथ एंटी हो रहे हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं, उसके साथ एंटी हो रहे हैं, क्रॉस इज एंटी, तो क्या कर रहा है? वो जीरो में ही कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है कि जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो आता है, उसकी एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए थ्रू स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू सॉफ्ट नेचर, थ्रू सॉफ्ट बिहेवियर, क्योंकि जीरो में क्या है? कर्व्स है, इमोशंस है, एंड थ्रू स्पिरिचुअलिज्म। आई होप अप टू सम एक्सटेंट आपको जीरो की इंपॉर्टेंस क्लियर हुई होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी जीरो आता है तो कमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।